दोस्तों, आप सबको एवरीडे नो इट बाय एकेडमिट्रा पे स्वागत है। क्या एक बटरफ्लाई जो ब्राजील में पंख हिलाता है टेक्सास में टॉर्नेडो ला सकता है? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह एक जबरदस्त साइंटिफिक आइडिया है। आज हम घुसेंगे क्योस थ्योरी के गहराइयों तक, एक ऐसी साइंस जो कहती है कि छोटी सी चीज भी दुनिया में बड़ी बदलाव ला सकता है। और इस वीडियो के अंत तक आप दुनिया को कभी भी वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। चलिए समझते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। क्योस थ्योरी उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की स्टडी है जो पहले रैंडम लगते हैं लेकिन एक्चुअली कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। यह बताता है अगर कोई सिस्टम रूल्स फॉलो करता हो तो भी वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता। सोचिए, मौसम यानी कि वेदर, स्टॉक मार्केट, ट्रैफिक जैम्स, जंगल का इकोसिस्टम, सब कुछ रूल्स पे चल रहा है, लेकिन फिर भी सब कुछ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम्स होते हैं सेंसिटिव, बहुत बहुत ही सेंसिटिव। और यही है बटरफ्लाई इफेक्ट का बेस। सन 1960s में मेट्रोलॉजिस्ट एडवर्ड लॉरेंस ने यह टर्म कॉइन की थी। उन्होंने एक वेदर सिमुलेशन रन की जहां एक इनपुट चेंज हुआ फ्रॉम 0.506127 से सिर्फ 0.506। बहुत मामूली सी अप्रोक्सीमेशन है ना? लेकिन रिजल्ट, पूरा सिमुलेशन अलग हो गया। मतलब छोटी सी स्टार्टिंग चेंज से पूरा फ्यूचर बदल गया। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। छोटी चीजें बड़े असर। और ये केवल कहानी नहीं है, ये मैथ्स है। जैसे कि आप ये इक्वेशन देख सकते हैं। यहां लैम्डा है लाइपुनॉफ एक्सपोनेंट जो केओस का मेजर है। जब लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो सिस्टम केओटिक बिहेव करता है। जब लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव होता है तो वो सिस्टम स्टेबल बिहेव करता है। अब देखते हैं कुछ फेमस मैथमेटिकल एग्जांपल्स जो दिखाता है इस केओस को। जैसे कि ये लॉजिस्टिक मैप का इक्वेशन है, x n + 1 = r x n × 1 - x n। ये एक सिंपल पॉपुलेशन मॉडल है, लेकिन जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ता जाता है सिस्टम का बिहेवियर भी बदलता जाता है। जैसे कि अगर r का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वो सिस्टम का पॉपुलेशन 0 तक चला जाता है। अगर वो 1 से 3 के बीच में यानी कि 3 के बीच में है तो वो सिस्टम स्टेबल बिहेव करता है। और अगर वो 3 से अप्रोक्सीमेटली 4 तक है तो वो सिस्टम ऑसिलेशन दिखाता है। और अगर 4 से ज्यादा है यानी कि ग्रेटर देन 4 है तो वो सिस्टम पूरे केओटिक बिहेव करता है। लॉरेंट सिस्टम, जैसे कि आप ये इक्वेशन देख सकते हैं। ये इक्वेशन फॉर्म करते हैं लॉरेंट्स एट्रैक्टर, एक बटरफ्लाई शेप का ग्राफ जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन कभी भी सेम पाथ रिपीट नहीं करता। केओस का मतलब रैंडमनेस नहीं होता, यह होता है प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जैसे कि मान लीजिए आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसका नेचर कॉम्प्लीटली रैंडम है, लेकिन वेदर या पेंडुलम रूल्स फॉलो करते हैं। पर एक छोटी सी चेंज से सब कुछ बिगड़ सकता है। तो यह डिटर्मिनिस्टिक है, लेकिन फिर भी अनप्रेडिक्टेबल है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। सबसे पहले वेदर के मामले में 7 दिन के बाद वेदर फोरकास्ट फेल होने लगता है। छोटी सी टेम्परेचर एरर बड़ा चेंज ला सकता है। अब बढ़ते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। एक छोटी सी न्यूज या ट्वीट मार्केट को क्रैश कर सकता है। इकोलॉजी के मामले में प्रीडेटर प्रे पॉपुलेशन में एक छोटी सी इम्बैलेंस पूरा इकोसिस्टम गिरा देता है।
ट्रैफिक में एक ब्रेक लाइट अगर जलती है तो पीछे जाम बन जाता है। चलिए अब इसका गहरा मतलब समझ लेते हैं। क्योस थ्योरी हमें यह समझाता है कि दुनिया में सब कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। फ्यूचर इज सेंसिटिव, यानी कि भविष्य बहुत सेंसिटिव होता है। हर छोटी डिसीजन का फर्क पड़ता है। कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूशन है। और नेचर में जो हम देखते हैं, ट्रीज यानी कि पेड़ पौधे, रिवर्स यानी कि दरिया, क्लाउड्स यानी कि बादल, सब में फ्रैक्टल पैटर्न्स होते हैं, सेल्फ रिपीटिंग और क्योटिक। नेचर ही सबसे बड़ा क्योटिक आर्टिस्ट है। तो अगले बार जब आप सोचो कि आप छोटी चीज हो, याद रखना एक बटरफ्लाई भी पूरे दुनिया को हिला सकती है, और आप भी। क्या आपने कभी रियल लाइफ में क्योस देखा है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एवरीडे नो इट बाय एकेडमिट्रा को, हर हफ्ते ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले साइंस टॉपिक्स के लिए। धन्यवाद।